Hi guys, good morning. Today is 16th of June 2017 and आज मैं थोड़ा जल्दी वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए एंड आज मुझे जो निफ्टी में दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि निफ्टी रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस कर रही है। कहाँ से कर रही है? ये 15 मिनट का ग्राफ है, आप देख सकते हैं। ये 50 मूविंग एवरेज है, उस पर इसको रेजिस्टेंस लगता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, एंड एक दो तीन चार चार कैंडल्स इसने बनाई हैं। चारों कैंडल्स जो है इसको क्रॉस नहीं कर पा रही। ओके, लेट्स गो एंड सी 5 मिनट्स। 5 मिनट्स पे देखते हैं क्या होता है। तो 5 मिनट्स में जो मुझे दिख रहा है ना, ये जो ऊपर ये जो 200 मूविंग एवरेज ऊपर से आ रही है, दैट इज नॉट लेटिंग इट क्रॉस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी भी कैंडल्स बन रही हैं सब इसके नीचे बन रही हैं। सो देर इज़ अ ह्यूज मोमेंटम दैट इज़ रिक्वायर्ड ताकि ये प्रेशर के साथ 50 मूविंग एवरेज एंड 10 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहे हैं। अगर क्रॉस कर देते हैं देन निफ्टी हैज़ एन अपसाइड। राइट नाउ लेट्स सी कि क्या इसके, आई एम गोना पुट द पिवट पॉइंट्स। लेट्स सी कि क्या इसकी एक आप यहाँ से भी देख सकते हो, ये पिवट पॉइंट है, उसके ऊपर निफ्टी खुली है। ठीक है, सो द स्टांस इज पॉजिटिव। राइट, देयर इज दिस इज द निफ्टी इज गॉट पॉजिटिव स्टांस। फर्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है 9621 पे। अगर ये 9621 को क्रॉस कर लेती है देन द नेक्स्ट रेजिस्टेंस कम्स एट 9644। ये 5 मिनट्स के हिसाब से, 15 मिनट के हिसाब से, यू नो। सो द इट हैज़ टू क्रॉस 9621। मोमेंटम के साथ इसको 9621 को क्रॉस करना है। देन द फर्स्ट, देन इट विल डेफिनेटली टेक यू टू 9644 और 9640 पे तो ये आपको पक्का ले जाएगी। ओके, तो ये निफ्टी का आज का व्यू है। अगर 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 सपोज इस रेजिस्टेंस को इसने एक्सपीरियंस किया और अगर ये नीचे आ जाती है और 9603 को क्रॉस कर देती है, ड्रॉप कर जाती है उससे, तो द फर्स्ट स्टॉप ओवर विल कम टू एट 9580। 9580 पे आके सबसे पहले निफ्टी रुकेगी। फाइन, उसके बाद ट्राई टू लुक फॉर सपोर्ट, बट अगर उसको ब्रेक कर दिया देन कहाँ तक जाएगी निफ्टी, लेट्स सी। उसके बाद नीचे क्या स्टॉप ओवर है, 9562 पे आ रहा है, ये देख सकते हैं आप, 9562। दैट विल बी द नेक्स्ट स्टॉप ओवर इस जगह पे। ठीक है, तो ये हमने निफ्टी के लेवल्स डिफाइन कर लिए हैं। बट एज ऑफ नाउ वेयर वी स्टैंड, मुझे निफ्टी का स्टांस थोड़ा पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है और मुझे लगता है कि निफ्टी ऊपर चलने के ही तैयारी में है। ओके, तो अब हम वापस आते हैं अपने नॉर्मल व्यू पे, which is basically talking about moving averages. Okay, now a few stocks that I have in mind and I want you to wait to see the correct place. एक मैं आपको बार बार बोलती आ रही हूँ, SSWL। राइट, आज ये, कल इसने आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी एंटर करने के लिए और आज अगर आप चाहें तो इसको एंटर कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज बेसिकली समथिंग दैट यू कैन नाउ एंटर। SSWL, we are right now at 910, we are at 910, right, 910, which I believe is a good entry level, right? इसके बाद और मे बी अगर चाहो तो आप मंडे तक वेट करो। मंडे की वेट के बाद अगर ये हमको कैंडल ऊपर मिलती है, 922 के आसपास मिलती है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अ लॉन्ग पोजीशन। आज के दिन और इसको आप टाइम दो, क्योंकि थोड़े इसके जो मुझे स्टांस लग रहे हैं कि हो सकता है थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग आए, बिकॉज MACD ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस होता हुआ लग रहा है। ठीक है, so this is one stock that you will keep on your radar, and the stocks that I have on my radar are DLF. I have DLF on my radar, I have DHFL on my radar, and I have Federal Bank on my radar. Federal Bank is really doing well today, and even DLF is doing good today, and DHFL has given a good run up. So see, why am I saying I'm looking for DLF? See the MACD crossover, RSI is at 59.09. Candles are showing a good bullish sign, right? And if it crosses, it'll take you, the first stopover will come at 200, and then uske baad next stopover will come at 210, then 215, right? These are my targets for this stock, and I think अगर
आपको अभी कुछ अभी यू वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू नो the month to close, so we can wait and we can enter into this trade whenever we feel like, like you can take your own call. You can go a step down each day, like you can go to the hour, 1 hour. How's the situation there? Probably that'll give you a better indication. So see here, the moment this 10 moving average crosses 50 moving average, you will have a good buying opportunity in DLF, right? Which is at 193.85. This will definitely looks to me pretty positive. Let's go back to 30 minutes. देखते हैं कुछ crossover इस तरह का हो गया है कि नहीं क्रॉस हुआ है. अगर इस तरह का this is a good crossover. So I'm bullish on DLF and I will buy one lot at least, right? So this looks to me a very nicely placed stock. Nifty also looked to me positive. We can definitely buy one lot of DLF and keep it. Okay. So with this, let's quickly go back to Nifty again. So my stock, I told you SSWL, right? SSWL is one stock. The other stock that I have on my radar is, Suntech Realty, which is also I am today suggesting you, if you want, you can invest. Okay. So guys, my webinar is starting from 28th, and all those who will join will get all the recommendation for next 6 months for free, so that you recover, not only you recover, but you have some positive, you generate some income while you are associated with me. So I want you all to really think about it, because this, whatever you will learn for life. You can use it anytime. You can generate income. You will feel so much better when whatever you say, you see it's being predicted exactly same way on the TV. That is what we see in all the other webinars. Whatever members predict, we see the exact same prediction given by various renowned, technical experts, and exactly same thing you will also be able to see, and you will be able to do the same prediction. You will be able to generate your own portfolio, and you will actually be able to trade in the correct direction and the correct opportunities. Okay. So with this, let's go back to Nifty once again and see what's happening in Nifty. Nifty is trying to cross, right? The momentum has to be really huge. Then only it'll be able to cross. But I feel it should be able to cross. मुझे लगता है कि इसको क्रॉस कर लेना चाहिए, and it should be giving an uptrend. So on the verge in 5 minutes to cross. And if it's so, a lot of stocks which are right now stagnant, which are looking for a possibility to go up, will start running. Okay. So definitely you can make your positions on the long side. So two stocks that I'm giving you, आज नहीं भी लेना चाहते हो तो आप मंडे को ले सकते हो. So those are SSWL and Suntech Realty. Fine. And of course on my radar is DLF. DLF is something I am very positive about, and even DHFL. These are my stocks. You can just look yourself and invest as and when you get the opportunity. So guys, this is what I wanted to share today, and I'm looking forward to see you at the webinar. It's a good idea to invest in your own skills, because those skills are going to be with you for your life. And stock market is a place, if you have to spend time, you have to spend money, you have to invest in yourself, then you will be able to understand market's direction, and you will be able to invest in the correct direction. So one more thing, अगर आपने correct technically also आपने correct stock identify कर लिया है, immaterial of Nifty's direction, will give you good 10% return. Within next recent future, will give you a good 10% return. So I'm going to teach you that correct identification and how do you filter out the stock. That is what my webinar will be made up of. Fine. So guys, these are the stocks you can keep on your radar and buy as and when you get the opportunity. So even Cyient, you have another good fresh opportunity to
buy. So if you feel, anybody who missed it out earlier, again have an opportunity to buy Cyient. Fine. But थोड़ा सा technically weak लग रहा है. We will wait for more time for Cyient. ठीक है? So guys, this is what I wanted to share with you all, and I'm pretty happy with the many of you who are doing good work and learning a lot. Fine. So good day, all the best, trade well, and trade only in those stocks which you have analyzed a day before, not the ones which you analyze by sitting on the terminal. Those will always mislead you, right? You have to trade in the stocks which you have identified correctly. Fine. So good day. With this, I sign off today and see you on Monday. But till then, on the weekend, spend your time in identifying correct trades and then create your positions by looking at the direction of Nifty. If you're doing positional trades, if your trade is technically correct, you don't need to worry much. So all the best. Use pivot points, use Bollinger Bands, and I'm very fond of my setup, which is MAs and RSI and MACD. Fine. Bye bye. See you on Monday.